हेलो एवरीवन, परमुटेशन का पार्ट सेकंड लेकर के आया हूँ। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं एक नई एनर्जी के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात आती है परमुटेशन। ये परमुटेशन होता क्या है? तो परमुटेशन किसी भी ऑब्जेक्ट को एक अरेंजमेंट करने का डेफिनिट ऑर्डर होता है। क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का एक डेफिनिट ऑर्डर होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास 3 नंबर हैं। वो नंबर कौन कौन से हैं? ABC हैं। कितने नंबर हैं? ABC हैं। तो मैंने पूछा कि इसके कितने तरीकों से इसको सेट किया जा सकता है। तो इसको देखो कितने तरीकों से सेट किया जा सकता है। ABC सेट बन गया, उसके बाद क्या? ACB सेट बन गया, उसके बाद क्या बन गया? BCA, उसके बाद क्या बन गया? BAC, उसके बाद क्या बन गया? CAB, उसके बाद क्या बन गया? CBA। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कितने अरेंजमेंट बन गए? 6 अरेंजमेंट बन गए, लेकिन एक डेफिनेट ऑर्डर को लेते हुए। किसको लेते हुए? डेफिनेट ऑर्डर को लेते हुए कि पहले A के साथ B आया है, फिर C आया, इस बार C आ गया, फिर B आ गया। इतनी बात क्लियर है ना? तो जब एक डेफिनेट ऑर्डर को लेते हुए अरेंजमेंट बनाए जाते हैं तो वही क्या कहलाता है? हमारा परमुटेशन कहलाता है। अभी तो ये 3 थे तो हमने बना लिया कि भाई 6 बनेंगे। अगर यही डिजिट 8 होती या 10 होती तो क्या हमारे लिए इतना आसान था बनाना? नहीं था। इतना आसान ना होने की वजह से हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं परमुटेशन। और चलिए आगे देखते हैं कि परमुटेशन होता क्या है और इसमें कैसे क्या थ्योरम है और कैसे क्या इसके सम्स आएंगे। तो उसको चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक, ओके। तो चलिए ये देखिए, थ्योरम नंबर फर्स्ट। तो थ्योरम नंबर फर्स्ट क्या कहती है? थ्योरम नंबर फर्स्ट में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि जब n ऑब्जेक्ट हो, वो भी ऑब्जेक्ट कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? सिमिलर नहीं होंगे। जब सिमिलर होंगे तो भी पढ़ते हैं। व्हेन n ऑब्जेक्ट से R ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना हो। कितने? जब n में से R चुनने का तरीका, n ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट चुनने का तरीका, जहां पर n ऑब्जेक्ट सब डिफरेंट हैं। n ऑब्जेक्ट सब के सब क्या है? डिफरेंट हैं। तो वहां कैसे चुनेंगे? वहां हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? NPR। क्या लगाएंगे? NPR। जहां पर ये क्या कि n में से R चुनने के लिए, क्या चुनने के लिए? n में से R चुनने के लिए, जहां इसका NPR का फॉर्मूला क्या होता है? इसको सुनिएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। अभी ये बताता हूं कि ये फैक्टोरियल क्या होता है, तब देखते हैं, फिर अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं। ठीक, तो ये NPR का फॉर्मूला क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। गेट इट? तो इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है ना? इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अब आते हैं, आगे चलते हैं। थ्योरम नंबर सेकंड। ये अभी नहीं क्लियर हो रहे होंगे, लेकिन जैसे ही मैं इसके एग्जांपल करवाऊंगा, अभी कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, तो अभी आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो अभी आप थ्योरम लिख लीजिए, जो कि नोट डाउन करना है आपको। थ्योरम नंबर 2, व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड। बात समझिएगा, यहाँ पर n ऑब्जेक्ट से R ऑब्जेक्ट चुनने थे, लेकिन यहाँ पर भी हमें क्या? n में से R ऑब्जेक्ट चुनने हैं, लेकिन यहाँ रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। इस बात को लिख लीजिएगा, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। यहां पर n में से R तरीके चुनने हैं, लेकिन रेपिटेशन क्या है? इस बार अलाउड है। रेपिटेशन क्या है? अलाउ है। तो क्या लगेगा फॉर्मूला? n की पावर r। क्या लगेगा फॉर्मूला? n की पावर r लगेगा। जब n में से R ऑब्जेक्ट चुनने हो और सारे रेपिटेशन क्या हो? अलाउ हो, हमें ये बोल दिया जाए कि पुनरावृत्ति हो सकती है, तब क्या लगेगा? n की पावर r। तो थ्योरम नंबर 2, और इसको भी आप लोग क्या कर लीजिएगा? लिख लीजिएगा। ठीक, तो चलते हैं आगे। थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 क्या बोलती है? जब n ऑब्जेक्ट हो, क्या हो? जब n ऑब्जेक्ट हो, लेकिन उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स सिमिलर हो। कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या हो? सिमिलर हो। जैसे P1 टाइप का है, P2 टाइप का है, कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट लेने हो। क्या लेने हो? डिफरेंट ऑब्जेक्ट लेने हो। तो क्या लगेगा? n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल। जहां पर ये n फैक्टोरियल तो n है, लेकिन जो p है, n में से p ऑब्जेक्ट जो चुनने हैं, ये p ऑब्जेक्ट के कई टाइप है। P1, P2, P3। जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे इलाहाबाद का एग्जाम्पल लेंगे, तो इलाहाबाद में A कितने बार आया है? 4 बार। L कितने बार आया है? 2 बार। तो ऐसे जहां रेपिटेशन हो रहा होगा वहां के लिए भी पढ़ेंगे। तो थ्योरम नंबर 3, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, चलते हैं, अब देखते हैं फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल होता क्या है? ठीक, तो फैक्टोरियल क्या होता है, इसको देखते हैं। फैक्टोरियल होता क्या है?
फैक्टोरियल, हेडिंग लगा लीजिए क्या, फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल होता क्या है, देखिएगा इधर, ये जो अभी हमने पढ़ा था NPR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल पढ़ा था ना, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, NPR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। तो बात सुनेगा, सबसे पहले फैक्टोरियल का नोटेशन या तो ऐसे होता है, ठीक, जरूरी नहीं ये n फैक्टोरियल लिखा है, या तो हम फैक्टोरियल का नोटेशन या तो ये, ठीक, जैसे एंगल बनता है सेम ऐसे, यहाँ हमने a लिख दिया तो ये a फैक्टोरियल, b लिख दिया तो b फैक्टोरियल, क्लियर है ना। तो ये क्या है, फैक्टोरियल का नोटेशन है। फैक्टोरियल होता क्या है, जैसे हमने लिखा 5 फैक्टोरियल, क्या लिख दिया, 5 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग की 5 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई ये क्या कहलाता है, फैक्टोरियल कहलाता है। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज नोन एज फैक्टोरियल। मतलब अगर हमने n फैक्टोरियल लिखा तो प्राकृतिक स्टार्टिंग की n नंबर ले लें और जो उनका भी मल्टीप्लाई होगा वही क्या कहलाएगा, फैक्टोरियल। जैसे हमने लिखा a फैक्टोरियल, तो a फैक्टोरियल क्या होगा, अगर हम a प्राकृतिक संख्याएं ले लें तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाएगा, a फैक्टोरियल। फैक्टोरियल b लिखा है, अगर हम स्टार्टिंग से b नेचुरल नंबर ले लें तो उनका मल्टीप्लाई क्या कहलाएगा, b फैक्टोरियल, क्लियर है ना। दूसरी बात देखिए, 5 फैक्टोरियल जैसे लिखा है तो हमें स्टार्टिंग से 5 लेने, तो देखो क्या, 1 2 नेचुरल नंबर यहीं से स्टार्ट होता ना, 3 4 5, क्लियर है। बहुत से लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया 4 फैक्टोरियल, तो ये इसको क्या लिख देंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो बात वही है, चाहे हम आगे से लिखे चाहे पीछे से लिखे, लेकिन बात सेम है, ठीक। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये, उसको नोट कर लीजिएगा, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1, इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। और 1 फैक्टोरियल तो 1 होता ही है, तो ये दोनों बात नोट कर लीजिएगा। एक तीसरी बात ये नोट कर लीजिएगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि नेगेटिव क्या, नेगेटिव और फ्रैक्शनल नंबर का, नेगेटिव और फ्रैक्शनल नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता है, फैक्टोरियल नहीं होता है। तो ये बात काफ़ी काम की है हमारे लिए। अगर कोई आपसे पूछे -2 का फैक्टोरियल बताओ, तो हम ये नहीं बोलने वाले -2 -1 0 और दिस। निगेटिव और फ्रैक्शनल नंबर का फैक्टोरियल होता ही नहीं है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, कंफर्म, ठीक। तो चलिए एक लास्ट बात और देखते हैं, फिर देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल, ठीक, हटा दें इसको, ठीक। देखिए बात सुनिएगा, छोटी सी बात, इस बात को लिख लीजिएगा, NPR इक्वल्स टू क्या था, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। अगर हम, बात सुनिएगा, ये NPR था क्या, n में से r ऑब्जेक्ट चुनने थे, क्या चुनना था, n में से r ऑब्जेक्ट चुनने थे। अगर हमें एक भी ऑब्जेक्ट चुनना ना ही हो, अगर हमें एक भी ऑब्जेक्ट चुनना ना ही हो, तो वो भी तो एक अपने आप में खुद का एक सेट होगा कि नहीं होगा। जैसे बात समझिए, हमने बोला था ABC से कितने सेट बन सकते हैं, तो हमने 6 सेट बनाए थे। कौन कौन सा बनाया था, ABC, ACB, BCA, BAC, CAB, CBA, यही बनाया था कि नहीं बनाया था, क्लियर है ना। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं, अगर हम एक भी सेट ना बनाते तो भी तो ये खुद अपने आप में एक सेट बना हुआ है कि नहीं है। तो मतलब अगर n इक्वल्स टू आर हो जाए, क्या हो जाए, n इक्वल्स टू आर हो जाए, तो NPN कितना होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल, क्लियर है ना। तो यहाँ क्या होने वाला है, n फैक्टोरियल n माइनस n 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू कितना होने वाला है, ये 0 फैक्टोरियल को अगर हम इधर भेज दें, ठीक, NPN को हम क्या लिखे ले रहे हैं, n फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल को इधर भेज दें, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू अभी हमने कितनी बताई थी, 1, कितनी बताई थी, 1 बताई थी। तो यहाँ से तो ये चला गया, तो ये कितना आ जाएगा, n फैक्टोरियल इक्वल्स टू आ जाएगा 1। मतलब अगर हमें n में से n चीज़ें चुननी हो, और ये किसके बराबर है, NPN के, किसके बराबर है, NPN के। अगर हमें n में से n चीज़ें चुननी होगी तो कितना वैल्यू आएगी उसकी, 1 आएगी। मतलब अगर हम कोई भी सेट ना बनाए तो अभी तो वो अपने आप में एक सेट अरेंजमेंट बना रखा है ना, ठीक। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर और आगे देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लेता हूं। तो चलिए देखते हैं, कुछ मैंने वर्ड लिए हुए हैं जैसे रूट, इलाहाबाद, डॉटर, इंडिपेंडेंस, इनसे सीखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल और लिख लिए कि हमें 6 में से 3 चीज़ें चुनने के लिए कितने तरीके होंगे। 6 ऑब्जेक्ट से 3 चीज़ें चुनने के लिए, 3 चीज़ें
चुनने के लिए नंबर ऑफ वेज। अब इसमें दो शर्तें लग सकती हैं। जब रेपिटेशन अलाउ हो, जब क्या हो, रेपिटेशन अलाउ और रेपिटेशन नॉट अलाउ। और भी अभी क्वेश्चन ले लेंगे, इसको देखते हैं। ठीक, तो पहले देखते हैं रूट। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि रूट वर्ड से कितने मीनिंगफुल और नॉन मीनिंगफुल हम लोग वर्ड्स बना सकते हैं। रूट वर्ड से कितने मीनिंगफुल और कितने नॉन मीनिंगफुल वर्ड हम लोग बना सकते हैं। तो देखते हैं रूट। अगर हम रूट में देखें तो ROT 3 वर्ड लिखे हुए। कितने वर्ड लिखे हुए? R लिखा हुआ है, O लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है? T लिखा हुआ है। R कितने बार आया है? 1 बार। O कितने बार आया है? 2 बार। ये कितने बार आया है? 1 बार। क्लियर है? R 1 बार, O 2 बार, T 1 बार। ठीक, इससे हम कितने वर्ड बना सकते हैं? अच्छा, ये तो हमसे बोला नहीं गया कि कितने डिजिट वाला ना, कितने डिजिट वाला, ये तो हमसे बोला नहीं गया। तो हम यही मान करके चल रहे हैं कि हमें 4 डिजिट वाला बनाना है। कितने डिजिट वाला बनाना है? 4 डिजिट वाला। अच्छा, जब 4 डिजिट वाला बनाना होगा तो 1 2 3 4 ब्लॉक हो गए कि नहीं हो गए? क्लियर है ना? अच्छा, 4 ब्लॉक हो गए तो पहले ब्लॉक को भरने के लिए हमारे पास कितने तरीके होंगे? 4। ठीक, अब दूसरे वाले को भरने के लिए कितने तरीके होंगे? अब हमारे पास वर्ड कितने बचे? 3 बचे। लेकिन देखा जाए तो कितने बच रहे हैं? O और T, यही तो बच रहा है ना। मतलब हमें यहाँ भरने कितने? 4 वर्ड। 4 वर्ड यहाँ भर देंगे, 3 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ। कुल मिला के क्या बात निकली कि 4 फैक्टोरियल। कितने वर्ड निकले? 4 फैक्टोरियल। लेकिन रेपिटेशन यहाँ किसका हुआ है? O का रेपिटेशन हुआ है। आप चले जाओ थ्योरम नंबर 3 में, जब चीज़ें आपको क्या मिल जाए? सिमिलर मिल जाए। O सिमिलर मिला, 2 बार रिपीट हुआ। अच्छा, ये भी तो अपना स्थान चेंज कर सकता है। अगर हम यहाँ O भर दें या यहाँ भर दें तो बहुत से ऐसे भी अरेंजमेंट बनेंगे जिसमें O पास आएगा, O किनारे हो जाएगा, O बीच में हो जाएगा। O अपनी जो अपना स्थान उसको बार बार चेंज करता रहेगा ना। तो थ्योरम नंबर 3 से O कितने बार आया? 2 बार। तो ये क्या चला जाएगा? 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4 3 2 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल कट जाएगा तो 4 3 कितना आएगा? 12 तरीके आएगा। ये हमारा आंसर है। कोई समस्या नहीं। एक बात और समझ लेते हैं, हटा दें इसको। वो एक बात ये समझते हैं, बात सुनिएगा। ये क्या लिखा हुआ है? 5 फैक्टोरियल। अगर हम 5 फैक्टोरियल से कोई भी चीज़, 5 फैक्टोरियल लिखा है, अगर हम इससे 5 निकाल लें तो जो अब फैक्टोरियल बचेगा वो इससे कम हो जाएगा। 5 निकाल लिया, इससे कम क्या? 4 फैक्टोरियल। तो कितना बचा? 5 × 4 फैक्टोरियल। जैसे लिखा था हमारे पास n फैक्टोरियल, अगर हम इससे n निकाल लें तो n से 1 कम कितना हो गया? n-1 फैक्टोरियल। क्लियर है? अगर हमने लिखा है x-1 फैक्टोरियल तो इससे 1 और कम हो जाएगा, तो x-1 में 1 और कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? x-2 फैक्टोरियल। ये बात क्लियर है? पक्का? तो चलते हैं आगे, देखते हैं वर्ड दूसरा। क्लियर? दूसरा वर्ड बोला है इलाहाबाद। क्या बोला है? इलाहाबाद। तो इलाहाबाद को अगर हम देखें इस वर्ड को तो क्या देखिए, ए कितने बार आया है? ए आया है 1 2 3 4 बार। एल कितने बार आया है? एल आया है 2 बार। एच आया है 1 बार। बी आया है 1 बार। डी आया है 1 बार। अब देखिए इसमें हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में हमसे बोला है कि इलाहाबाद से कितने नंबर्स हम लोग बना सकते हैं। इलाहाबाद से हम लोग कितने नंबर्स बना सकते हैं, वो भी कितने डिजिट के? 4 2 6 3 9 डिजिट के। 9 लेटर वाला कितने वर्ड हम लोग इलाहाबाद से बना सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब अगर 9 ब्लॉक होंगे, जैसे 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक ऐसे डैश करके 9 ब्लॉक, तो जाहिर सी बात है 9 ब्लॉक है तो 9 तो हम भरेंगे। मतलब ये क्या हो गया? 9 फैक्टोरियल हमें भरना ही भरना है। इतनी बात क्लियर है? लेकिन रिपीट क्या हुआ है? केवल ए और एल। क्या रिपीट हुआ है? केवल ए और एल रिपीट हुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाने वाला है? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 9 से 1 कम किया, 8 7 6 5 और इंटू 4 फैक्टोरियल, और यहाँ 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये 4 फैक्टोरियल कट गया। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, तो 2 से इसको काट दिया 3। इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाला है? 7560। क्लियर है कि नहीं? कंफर्म? ठीक, आगे चले। आगे देखते हैं डॉटर का भी ऐसे ही आप कर लेंगे। अब हम लोग लास्ट देखते हैं इंडिपेंडेंस का। किसका देखते हैं? इंडिपेंडेंस का। और उसमें लगाते हैं कंडीशन कई सारी कि कौन कौन सी कंडीशंस बन सकती है। तो चलिए देखते हैं इंडिपेंडेंस का। ठीक,
इंडिपेंडेंस, तो सबसे पहले इंडिपेंडेंस में देख लेते हैं क्या क्या कंडीशन बोली गई है। इंडिपेंडेंस वर्ड अब हम कौन सा ले रहे हैं, ये वाला। तो आई देखें कितने बार है, 1 बार है। एन देखें कितनी बार है, 3 बार है। डी देखें कितनी बार है, 2 बार है। ई देखें कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है। एन हो गया, डी हो गया, सी कितनी बार है, 1 बार है। तो 4 3 7 2 9 2 11 वर्ड हो गए। और देखिए 4 4 8 4 12 है। एक वर्ड कौन सा छूट रहा है, आई हो गया 1 बार, एन हो गया 1 2 3 बार, डी हो गया 1 2 बार, ई हो गया 1 2 3 4 बार, एन हो गया 3 बार, सी इंडिपेंडेंस सी हो गया 1 बार। 4 4 8 4 12 इंडिपेंडेंस। फिर कुछ छूट रहा है, आई हो गया 1 बार, डी हो गया, कौन सा वर्ड छूट रहा है भाई साहब, 3 2 4 1 1, अच्छा सी पी ना, इंडिपेंडेंस। ठीक, वर्ड लिख लिया। तो चलिए देखते हैं इंडिपेंडेंस में क्या क्या क्वेश्चन बोला है। इंडिपेंडेंस में पहला बोल रहा है कि जब वर्ड स्टार्ट हो पी से, ऐसे कितने अरेंजमेंट बनेंगे। देखो, वर्ड स्टार्ट विद पी, ठीक। तो अच्छा, हम सिंपल सी बात मान लेते हैं, हमें इंडिपेंडेंस 12 शब्दों का बनाना है, 12 लेटर वाला बनाना है। लेकिन 12 लेटर में जो पहला ब्लॉक होगा 12, ये टोटल कितने ब्लॉक हैं, ये ब्लॉक हैं 12। लेकिन जो पहला होगा उसमें हमको क्या भर देना है, पी। अच्छा, जब हमने पहले वाले में पी भर दिया, ध्यान देना, ठीक, जब हमने पहले वाले में पी भर दिया तो यहाँ पर जो ब्लॉक होंगे उनको भरने के लिए हमारे पास चॉइस है, ना कि पहले वाले को भरने के लिए, क्योंकि पहला वाला तो हमने पहले ही लॉक कर दिया। तो बाकी के जो बचे उनको हम कितने तरीके से हम लोग क्या फिलअप कर सकते हैं, पहले वाले में हमने क्या भर दिया, पी। तो बाकी के जो बचे हैं उनको हम कितने तरीके से भर सकते हैं, 11 तरीके से। कितने तरीके से भर सकते हैं, 11 तरीके से। क्यों, क्योंकि पहला वाला तो हमने पहले ही लॉक कर दिया। तो कितना हो गया, 11 फैक्टोरियल। लेकिन रेपिटेशन किसका किसका हुआ, 4 3 2 का, तो ये कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेंगे, 138600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 138600 आ जाएगा। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा, वॉवेल ऑलवेज टुगेदर, वॉवेल ऑलवेज टुगेदर। देखते हैं, वॉवेल ऑलवेज टुगेदर, इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। वॉवेल आया कहाँ है, ई और आई, वॉवेल साथ में रहना चाहिए। तो भैया हमने एक डब्बा बनाया, यहाँ पर हमने क्या रख दिया, ई और आई रख दिया। इतनी बात क्लियर। इनको सबको बांधा और बांध के एक डब्बे में भर दिया। टोटल थे हमारे पास 12, तो ये 6 5 तो ये आ गया। तो अब कितने हमारे पास भरने के लिए अरेंजमेंट बचे, 7 अरेंजमेंट, मतलब 7 ब्लॉक बचे, उनको हम भरेंगे अपना। इतनी बात क्लियर। तो टोटल हमारे पास भरने के तरीके कितने हुए, हमारे पास भरने के जो तरीके हुए 7 ब्लॉक ये हो गए, 1 ब्लॉक ये हो गया। तो टोटल कितने ब्लॉक मिले, 8 ब्लॉक। तो मतलब कितने फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, ये 8 फैक्टोरियल हो गया। लेकिन एक बात आप लोग ये समझिएगा कि यहाँ पर जब ये 8 फैक्टोरियल हो गया, ठीक, ई आई, इसको हमने क्या किया, सबको बांधा और बांध करके एक साथ रख दिया। अरेंजमेंट यही तो बनाएगा, क्लियर है ना, ठीक। और जो ये वाला है, अच्छा एक बात समझना, ये जो ई आई है, ये खुद में भी तो अरेंजमेंट बनाएगा, खुद में अरेंजमेंट बनाएगा। 1 2 3 4 5, तो ये कितना बनाएगा अरेंजमेंट, 5 फैक्टोरियल। रेपिटेशन किसका है, ई का, तो 4 फैक्टोरियल यहाँ, और यहाँ रेपिटेशन किसका है, नॉन वॉवेल में 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल का, ठीक। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, काटा पीटी खेलेंगे। तो हमारा आंसर कितना आना है, 16800। कितना आना है, 16800, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, सॉरी शक्तिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो को क्या करते हैं, स्टॉप। क्या लिखा है, 6 ऑब्जेक्ट से 3 ऑब्जेक्ट चुनने के लिए नंबर ऑफ वेज रेपिटेशन अलाउ। सिंपल सी बात सुनिएगा, हमने बोला 1 2 3 4 5 6 डिजिट से 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी बनाई जा सकती हैं, 6 डिजिट से 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी बनाई जा सकती हैं, 1 2 3, ठीक। तो पहले वाले बॉक्स में हम 6 डिजिट में से कोई भी डिजिट भर सकते हैं। पहला वाला जो बॉक्स, हम चाहे यहाँ 1 धर दें, 2 3 4 5 6 कुछ भी धर दें। तो हमने यहाँ क्या भर दिया, लेकिन क्या, रेपिटेशन नॉट अलाउड है, ठीक। या फिर अभी हम सब देख लेते हैं टोटल डिजिट कितनी बनेंगी, ठीक। तो यहाँ पर हम कितनी भर सकते हैं, 6। इतनी बात क्लियर। अच्छा, जो डिजिट यहाँ भर दिए होंगे, अगर रेपिटेशन अलाउ है तो, अगर रेपिटेशन अलाउ है तो
जो डिजिट हम यहाँ भरें अगर हम वही यहाँ पर भी भर दें तो ये लो हो गया 6, और वहीं यहाँ पर भर दें तो क्या हो गया 6। तो ये वही बात तो बनी, n की पावर r, तो 6 छंग 36 छंग 216, तो टोटल कितनी डिजिट बनेंगी 216 बनेंगी। लेकिन अगर हम लिख दें रेपिटेशन नॉट अलाउड, रेपिटेशन नॉट अलाउ, मतलब अब सेम डिजिट जैसे यहाँ पर बन गई 666, इन्हीं अंकों से तो बनेगी 666, 555, 444, 333, 211, ये सब इसी से तो बनेगी। अब रेपिटेशन नॉट अलाउ, तो ऐसे ही पहले वाले बॉक्स में कितनी भरी जा सकती 6, दूसरी वाली में 5, इसमें कितनी भरी जा सकती 4, तो 6 पंचे 30 चौको 120। अगर रेपिटेशन अलाउ नहीं होगा तो कितनी भरेंगी 120 भरेंगी। इतनी बात क्लियर है। तो जब ऑल डिस्टिंक्ट हो इस वाली कंडीशन के लिए, किस वाली कंडीशन के लिए, इस वाली कंडीशन के लिए फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है NPR, n की वैल्यू कितनी दी गई है 6, r की वैल्यू कितनी दी गई है 3, तो लगा दो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, तो कितना हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3, 3 फैक्टोरियल, तो कितना हो गया 6 5 4 कॉमन बाहर ले लिया तो अंदर बचा 3 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल कट जाएगा तो यहाँ से भी आएगा 120। तो चाहे आप इसको समझ के चलो चाहे आप इसको समझ के चलो, आपका क्वेश्चन होता रहेगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।